आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। कल अखिलेश और मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन पर कल अखिलेश और मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 37 सीट का फॉर्मूला तय किया गया है उत्तर प्रदेश में और उसका ऐलान कल हो सकता है। कांग्रेस के ऊपर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। कोई खुलकर बात सामने नहीं आई है, लेकिन अभी तक जो स्थिति, जो तस्वीर निकल कर आ रही है, उसमें कांग्रेस इस गठबंधन से बाहर होगा। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि अगर अखिलेश और मायावती साथ साथ आए तो क्या होगा। 22% वोट बैंक जो है वो समाजवादी पार्टी का है, 20% बहुजन समाज पार्टी का है। तो टोटल 42% वोट अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को चला जाता है तो अंदाजा लगाइए कि किस तरह से स्वीप करेगा। और इतिहास भी यही बताता है कि जब जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यानी दलित वोट और ओबीसी वोट एक साथ आया है उत्तर प्रदेश में, तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। तमाम विपक्षी दल जो होते हैं उनको मुंह की खानी पड़ती है और एक बार फिर से यही तस्वीर 2019 के लिए उभरने जा रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटों पर जो आंकड़ा था वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ने 71 सीटों पर कब्जा किया था, समाजवादी पार्टी 5, बहुजन समाजवादी पार्टी 5 और कांग्रेस 2, अदर्स के खाते में 2 गए थे। और आपको पता ही है कि बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट बनी थी और प्रचंड बहुमत के साथ बनी थी। लेकिन इस बार अगर उत्तर प्रदेश में यह गठबंधन सामने आ जाता है तो स्थिति थोड़ी मुश्किल जरूर हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रास्ते ही प्रधानमंत्री की कुर्सी तय होती है। वर्णित गुप्ता हमारे सहयोगी हमसे जुड़ गए हैं। वर्णित, क्या अपडेट आप हमें दे सकते हैं? क्या कल इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा? जी हाँ, जैसी जानकारी हमें हमारे सूत्रों से मिल रही है, कहीं ना कहीं कल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एक ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती मौजूद होंगी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद होंगे। और इस जो पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा इसके अंदर कहीं ना कहीं इस गठबंधन की रूपरेखा जो है वो सामने आ जाएगी और ये एक बड़े खतरे की घंटी होगी भाजपा के लिए। और आज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लखनऊ में आज मायावती एक मीटिंग ले रही है अपने कोऑर्डिनेटर्स की। प्रदेश के जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं सबको उन्होंने आमंत्रित किया है आज, और आज उनके साथ एक विस्तृत मीटिंग जो है वो की जा रही है। और इसी के बाद जो है जो जानकारी हमें मिल रही है हमारे सूत्रों से कि कल एक बड़ा ऐलान हो सकता है महागठबंधन को लेके। और इसके अंदर जो सीट फॉर्मूला है वो हमको पहले से ही पता है। 37 सीट्स का जो है आंकड़ा बताया गया। 2 सीटों के ऊपर जो है चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, अमेठी और रायबरेली को। वर्णित, अजीत सिंह की पार्टी का क्या होगा? अजीत सिंह क्या मान गए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये खबरें भी सूत्रों के हवाले से आ रही थी कि अजीत सिंह इस बात का विरोध कर रहे हैं और वो ज्यादा सीटें चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, ये बातें जो है वो खुल के सामने आ रही है। इसके ऊपर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है, क्योंकि करीब 2 से 3 दिन पहले ही जो जयंत सिन्हा जो है वो लखनऊ आए थे और उनकी अखिलेश यादव के साथ मुलाकात हुई थी। और उन्होंने उस मुलाकात के बाद जब उन्होंने प्रेस से बात किया तब उन्होंने बताया कि वो संतुष्ट है और उन्हें लगता है कि ये गठबंधन जो है कड़ी टक्कर देगा भाजपा को। और इसी के चलते जो है अब देखना होगा कि कल क्या बड़े फैसले जो है वो सुनाए जाएंगे और कल क्या घोषणा होने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। जी वर्णित, ये तो बात एकदम तय है कि बराबर की सीटें जो है वो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी लड़ने जा रही है। लेकिन ये जो फैसला है कि 2 सीटों पर रायबरेली और अमेठी की सीट से जो पीछे हो गई है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, तो क्या देखा जाए कि अगर 2019 में सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस निकलकर सामने आता है तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपने रिश्तों की मिठास को बनाए रखना चाहती है और बाहर से समर्थन देना चाहती है, जैसा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमने देखा। देखिए, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन जो है वो देखने को मिलेगा और इसी के लिए ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जा रही है। ऐसी जानकारी हमें अभी मिल रही है। इससे ज्यादा अभी टिप्पणी करना मतलब मेरे लिए भी बहुत ज्यादा जानकारियां मेरे पास अभी सीमित है। हम लोग और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल के लिए क्या प्लानिंग होगी। और कहीं ना कहीं एक लाजमी सी बात है, अगर जिस तरीके से कैराना, फूलपुर और गोरखपुर में हमने देखा जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें ये फॉर्मूला बड़ा ही सक्सेसफुल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय हो गया है
बीजेपी के लिए। और शायद यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि सपा से निपटने के लिए प्रसपा, जो कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया है, उसको एक तरीके से बैक सपोर्ट कर रही है पीछे से भाजपा, जिससे कि जो यादव वोट बैंक है उसमें भी सेल लगाई जा सके या फिर उस वोट बैंक को स्प्लिट किया जा सके। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो और उत्तर प्रदेश में मुसलमान खुद ही बहुत इनसिक्योर है, चाहे आप धर्म संसद की बात कर लीजिए, चाहे योगी सरकार के रवैये की बात कर लीजिए, तो स्थिति तो उतनी आसान इस बार एनडीए के लिए दिख नहीं रही है। फिलहाल आपका वर्णित बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते